अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। दूसरा प्रश्न होगा, हम आनंद को निर्बाध कैसे बनाएं? ऐसे आनंद को कैसे उपलब्ध हो जिसमें कोई बाधा न आए, रुकावट न आए, कभी सुख और कभी दुख ये न रहे, निरंतर सुख, आत्यंतिक सुख, केवल सुख ही सुख, कभी दुख न आए। हम निर्बाध आनंद को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? सहज ही प्रश्न होगा। तो आपको जानना होगा आनंद में बाधा क्यों आती, किस लिए आती है? आनंद में बाधा इसलिए आती है कि हमारी दृष्टि सम्यक नहीं है, दृष्टिकोण में सम्यक नहीं है, दृष्टि में सत्य की झलक नहीं है, उसमें मिथ्या है, उसमें विपर्यय है, विपरीतता है। उस विपर्यय के कारण यह बाधा आती है। होता है सुख देने वाला, मान लेते हैं दुख देने वाला। होता है दुख देने वाला, मान लेते हैं सुख देने वाला। कुछ होता है और कुछ मान लेते हैं। यह दृष्टि का विपर्यय हमारे सुख को निर्बाध नहीं होने देता। यह प्रियता और अप्रियता का संवेदन क्यों होता है? एक वस्तु को प्रिय मानना और एक को अप्रिय मानना क्यों होता है? हमारी मान्यता के कारण, हमारी भ्रांति के कारण। वास्तव में कोई वस्तु प्रिय नहीं होती, कोई अप्रिय नहीं होती, किंतु एक मिथ्या दृष्टि के कारण व्यक्ति ने यह सारा व्यूह रच रखा है। एक को प्रिय मान लेता है, दूसरी को अप्रिय मान लेता है। एक बच्चा मिट्टी को कितना प्रिय मानता है। जिस बच्चे में मिट्टी खाने की आदत हो जाती है, उसे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी वस्तु कोई है तो मिट्टी है। आप उसे चीनी दे दें, चीनी छोड़ेगा और गली में जाकर मिट्टी चाटने लग जाए। बड़ी प्रिय लगती है। क्यों होता है ऐसा? अपने ही दृष्टि विपर्यय के कारण, भ्रम के कारण हम ये प्रियता और अप्रियता का आरोप कर लेते हैं। एक आदमी को गाली देने में इतना आनंद आता है, इतनी प्रिय लगती है कि दिन में 10-20 बार गाली न दे तो शायद भोजन ही हजम नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि आज का दिन तो फालतू चला गया, निकम्मा चला गया, व्यर्थ चला गया। दिन में 2-4 बार लड़ाई न करे, दिन में 2-4 बार गाली गलौज न करे, सिरपच्ची न करे, तो उसे लगता है कि आज किस आदमी का मुंह देखा कि दिन बिल्कुल फालतू चला गया, फालतू चला गया। पति और पत्नी दोनों में लड़ाई हो रही थी, गहरी लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। कोई पड़ोसी पहुंच गया अचानक, उसने सारा देखा क्या माहौल है, क्या मजा हो रहा है, देखा, और जब पड़ोसी को देखा तो वे भी रुके थोड़े। पड़ोसी ने कहा, ये क्या तमाशा हो रहा है, क्यों लड़ रहे हैं? पति ने कहा, क्या करें, बहुत दिन हो गए साथ रहते रहते, जीवन में नीरसता आ गई, रूखापन आ गया, सुस्ती सी आ गई, तो अब चुस्ती लानी है तो एक बार लड़ लें, खूब जी भर कर लड़ लें, तो फिर नया जीवन शुरू होगा, नई ताजगी आ जाएगी। न जाने आदमी ने प्रियता और अप्रियता के कैसे मानदंड बना रखे हैं, किस प्रकार एक बात को प्रिय मान लेता है और एक बात को अप्रिय मान लेता है।
जब तक ये प्रियता और अप्रियता का भाव बना रहेगा और ये मिथ्या दृष्टिकोण बना रहेगा कि किसी को प्रिय मान लेना किसी को अप्रिय मान लेना, तब तक हमारा आनंद निर्वाध नहीं हो सकता। इन बाधाओं को नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता। एक बात, एक वस्तु, एक व्यक्ति और एक घटना सामने आई, मन में प्रियता का भाव जाग गया, सुख का भाव जागा, और दूसरी बात, दूसरी वस्तु, दूसरा व्यक्ति और दूसरी घटना सामने आई और मन में अप्रियता का भाव जाग गया, सुख का फूर और दुख का मेघ बरस पड़ा। यह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये चक्का जब तक चलता रहेगा तब तक आत्यंतिक सुख नहीं होगा, निर्वाध सुख नहीं होगा। तो निर्वाध सुख के लिए दृष्टि को सम्यक करना भी बहुत जरूरी है। तीसरा प्रश्न होगा, हमारी शक्ति स्खलित क्यों होती है? शक्ति में बाधा क्यों आती है? बहुत मूल्यवान प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारी सारी जीवन की पद्धति को दिशा देने वाला और बदलने वाला प्रश्न है कि शक्ति में बाधा क्यों आती। शक्ति में इसलिए अवरोध आता है, इसलिए रुकावट आती है, हमारी शक्ति इसलिए स्खलित हो जाती है कि हम दूसरों के हितों को कुचलने से बाज नहीं आते। दूसरों के हितों को कुचलने में हमारा रस है, दूसरों की शक्ति को क्षति पहुंचाने में हमारा रस है, इसलिए हमारी शक्ति क्षीण होती है। हर आदमी दूसरे की शक्ति को क्षति पहुंचाना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि दूसरा मुझसे बड़ा न बने, और जहां भी बराबर आता है, बड़ा बनने लगता है, उसके पंख काटने का प्रयत्न करता है, पैर तोड़ने का प्रयत्न करता है, उसे पीछे घसीटने का प्रयत्न करता है। मालिक कब चाहता है कि मुनीम मेरे बराबर बन जाए या मुझसे आगे चला जाए? औरों की बात छोड़ दें, पिता भी नहीं चाहते कि बेटा मुझसे आगे चला जाए, बढ़ जाए। पति कभी नहीं चाहता कि पत्नी उस पर हावी हो जाए। तो नीचे रखकर और अपनी शक्ति को बड़ा मानना चाहते हैं। कोई मुझसे बड़ा बन जाए, यह बात किसी को पसंद नहीं है, चाहे आप माने या न माने। सच्चाई वास्तविकता है, बिल्कुल वास्तविकता है और सच्चाई है कि हर व्यक्ति दूसरे को नीचे रखना चाहता है। अपने कंधे के बराबर कोई दूसरा कंधा मिलाए वह उसे अच्छा नहीं लगता, उसका कंधा थोड़ा नीचा रहे तो संतोष होता है, अच्छा लगता है। अपना मकान सबसे ऊंचा रहे, अपनी मोटर कार सबसे बड़ी रहे, अपना घर सबसे बड़ा रहे, अपने कपड़े सबसे बढ़िया रहे, सबसे बढ़िया रहे, यानी अपनी हर बात सबसे ऊंची रहे और दुनिया यह माने कि यह सबसे बड़ा आदमी है, तब बड़ा संतोष का अनुभव होता है। और जब यह बात आ जाए कि ये सब बराबर, तब लगता है कि जिया न जिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धन कमाया नहीं कमाया कोई सार्थकता नहीं है। जब सब बराबर तो फिर मतलब ही क्या हुआ? यह धन की सारी लालसा, वैभव बढ़ाने की कामना, पदार्थ जुटाने की कामना और सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु खरीदने की कामना इसीलिए है कि मैं अकेला दिखूं, अकेला चमकूं और सबको ऐसा लगूं कि यह सबसे बड़ा आदमी है।
एक संस्कृत कवि ने बहुत सुंदर बात कही। सूर्य तू प्रकाश करता है, तिमिर लहरिं गूर्वी भूर्विं करोतु विकस्वरा, हरतु नितराम निद्रा मुद्राम क्षणाद गुणिनाम गणाद, तदपि तरणे तेज पुंज प्रियो न ममई सते, किमपि तिरयन ज्योतिष चक्रम स्वजाति विराजितम। सूर्य तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी विचित्र बात है। सूर्य किसको अच्छा नहीं लगता? जानते हैं आप? सूर्य किसको अच्छा नहीं लगता? एक उल्लू को छोड़कर या रात में देखने वाले पशुओं को, जानवरों को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहे कि सूर्य तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पर कवि कवि होता है। कवि ने कहा सूर्य तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सूर्य ने कहा अरे भाई क्यों नहीं लगता? क्या मैं प्रकाश नहीं करता? सारी दुनिया के अंधकार को नहीं मिटाता? क्या मैं सारे मनुष्यों को, सोए पड़े मनुष्यों को जागरण नहीं देता, सबको जगा नहीं देता? फिर क्यों नहीं अच्छा लगता? उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो तुम अंधकार को मिटाते हो। मानता हूं अंधकार को मिटाते हो, मैं मानता हूं तुम मनुष्यों के भय को मिटाते हो, मैं मानता हूं तुम नींद से उठाते हो, जागरण देते हो, फिर भी मुझे अच्छे नहीं लगते। अरे क्यों नहीं लगता? इतना ईर्ष्यालु, इतना बड़ा काम करने पर भी मैं तुमको अच्छा नहीं लगता? उसने कहा बिल्कुल नहीं लगते। आपके मन में भी प्रश्न होगा, जरूर कोई बड़ा ईर्ष्यालु रहा है। पर ईर्ष्यालु नहीं था। बहुत ईमानदारी के साथ वह व्यक्ति कह रहा है कि सूर्य तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पूछा कारण बताओ क्यों नहीं लगता? वह बोला तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि अपने सारे जाति भाइयों को दबाकर केवल अकेला चमकना चाहता। सारे तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, पूरे सौर मंडल को, इस नक्षत्र परिवार को अस्त कर और आकाश में केवल अकेला चमकना चाहता है, तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता। मनुष्य की प्रकृति है कि वह दूसरों को हेठा कर, नीचा कर, दबाकर, छिपाकर, अपने से हीन कमजोर बनाकर और केवल अकेला बढ़ना चाहता है। यह मनोवृत्ति ही हमारी शक्ति की स्खलना का कारण है। जब तक यह मनोवृत्ति नहीं मिटती तब तक हमारी शक्ति असीम नहीं हो सकती, निर्बाध नहीं हो सकती और शक्ति का अवरोध समाप्त नहीं हो सकता। चैतन्य है, आनंद है और शक्ति है। चैतन्य पर आवरण है, आनंद पर बाधा है और शक्ति पर अवरोध है, स्खलना है। ये तीनों उनके विघ्न हैं। इन विघ्नों को मिटाने के लिए समाधि की साधना जरूरी है। हमारा चैतन्य अनावरण बने, हमारा आनंद निर्बाध बने और हमारी शक्ति अप्रतिहत बने, अस्खलित बने, अवरोध शून्य बने। इसलिए समाधि की साधना जरूरी है। जब हम समाधि की साधना करते हैं, केवल जानते हैं, केवल देखते हैं, प्रियता और अप्रियता के संवेदन से मुक्त होते हैं और दूसरों के हितों को कुचलने का प्रयत्न नहीं करते, दूसरों के हितों को क्षति नहीं पहुंचाते, दूसरों के हितों में बाधा विघ्न नहीं डालते। इस स्थिति में, इस साधना में जाते हैं तो हमारा चैतन्य अनावृत होता है, आनंद अनाबाध होता है और शक्ति अवरोध शून्य होती है। इसकी साधना ही समाधि की साधना।